नमस्कार आप लोगों को। गुरु नमस्कार प्रणाम। सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर। गुरु प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रेम प्रकाश जी प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते संजना जी। और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का। तो हमने पीछे से कुछ एग्जाम्पल भिजवाए थे, आप लोगों ने देखा था। संजीना जी बताएं। नहीं सर, अभी मैं देख नहीं पाई हूँ। अभी बताइए। ओम प्रकाश जी आप अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिएगा। जी सर, वो तो उसमें तो विश्लेषण किया हुआ है, जो आया है उसको पढ़ लिया एक बार। अनुराधा जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। सॉरी विलम्ब से 2 मिनट देरी हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात जी। गुरु जी मैंने भी पढ़ा, उसमें एनालिसिस पूरा किया हुआ है। नहीं। और फिर अनीता जी को हमने कहा था कि इसमें हम लोगों को क्या करके भेजना है, तो उनका जवाब आया कि गुरु जी आपको मेल भेजेंगे। तो हम लोग को हाँ समझ में, मुझे गुरुजी भी यही को समझ में आया कि मैं सब कुछ बड़ा क्लियर है मुश्किल से उसमें। उसको ना पीडीएफ बनाया, क्योंकि वो हिंदी फॉन्ट में लिखा हुआ है। जी अगर भेजता तो अंग्रेजी हो जाता, वो विचित्र अंग्रेजी होता है, वो किसी के समझ। फिर मैंने उसको पीडीएफ बनाया। फिर जी अनीता को बोला कि तुमको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर दो। थोड़ा सा हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम उस समय मेल पे आ गया कि मेल खुल नहीं रहा था, जी तो व्हाट्सएप कर दिया कि व्हाट्सएप से भेज दो, उस पर भी चल जाएगा। करना कुछ नहीं था, उसको जी समझने का प्रयास करना था। ठीक है ना। जी वो समझ में आया। पहले मैंने सोचा कि कुंडली कुंडली भेज देता हूँ ये, फिर मैंने सोचा कि सब भेज देता हूँ, जो होगा अपना देखेंगे, लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो फिर मैंने सारा भेज दिया। तो सबसे पहले तो आज थोड़ा बहुत लिख लीजिए, वो वर्सेस के बारे में रोज बोलता हूँ और भूल जाता हूँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत परिणाम बहुत वो आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी होता है ना कि लिखा दें तो ज्यादा अच्छा है, गुरुजी हमारे समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं वर्सेस जिस भाव में हो तथा सूर्यादि ग्रहों में से जो भी हो, वो अपने कारकत्वों के साथ साथ उस स्थान का भी फल करता है जिस स्थान में स्थित होता है। साथ में वर्सेस जिन जिन स्थानों को प्रभावित करता है उसका भी फल प्राप्त होना संभव है। इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए वर्सेस की कल्पना करनी चाहिए, वर्सेस को समझना चाहिए। ये तो बात हो गई कि वर्सेस, क्योंकि देखो वर्सेस कभी छठे आठवें बारहवें में होगा नहीं। वर्सेस छीन बली बहुत कम होता है, 100 में से एक दो पत्रिका में कमजोर होता है, बाकी वर्सेस बलवान ही, बलवान अक्सर बलवान होता है, छीन बली बहुत कम होता है, मध्यम बली या उच्च बली ही होता है। अब जो ग्रह है, सूर्य है, तो सूर्य अपने कारकत्वों के हिसाब से फल करने का प्रयास उस साल करेगा। चंद्रमा है तो अपने कारकत्वों के हिसाब से फल करेगा। तीसरे स्थान से अगर वर्सेस का निर्णय हुआ है तो तीसरे स्थान का फल उसमें जुड़ जाएगा। 11वें स्थान से यदि वर्सेस 11वें में है तो 11वें, केंद्र में है तो केंद्र का चौथा, सातवां, 10वां, स्वयं लग्न में बैठा है तो लग्न का प्रभाव ले लेगा। इतना प्रभाव लेने के बाद वो दृष्टियों का प्रभाव ले लेगा कि वो जिन ग्रह जहां देख रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, उसमें उसकी शुभ दृष्टि और अशुभ दृष्टि दोनों हो जाएगा। एक
हाँ, उदाहरण के लिए आप लोगों को बताते हैं। अब मान लीजिए वर्सेस यहाँ है, तो इसको भी शत्रु दृष्टि से देखेगा, इसको शत्रु दृष्टि से देखेगा, इसको शत्रु दृष्टि से देखेगा। समझ रहे हैं ना? इसको मित्र दृष्टि से देखेगा, इसको मित्र दृष्टि से देखेगा, इसको मित्र दृष्टि से देखेगा। ये भी मित्र दृष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इन भावों को प्रभावित करता है। तो ये वर्सेस जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, केंद्र में अगर लग्न में भी होगा तो यही सब बात होगा। ठीक है ना? इन दोनों भावों में होगा तो अलग होगा, या इन भावों में होगा तो अलग होगा, लेकिन मोटा मोटा इस तरह से ये दृष्टियों में इतना दृष्टि प्रभाव जाएगा। इसका मतलब है क्या कि वर्सेस एक माध्यम का काम करेगा, अन्य भावों के भी फल वर्सेस के स्वभावानुसार प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर हो गया? माध्यम का काम करेगा, अन्य भावों के भी फल वर्सेस के स्वभावानुसार प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 1, वर्ष हमने मुंथा के लिए भी बोला हुआ है और यहाँ वर्ष के लिए भी बोलेंगे कि लग्न पत्रिका और वर्ष पत्रिका। वर्सेस लग्न पत्रिका में बलवान हो, केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो, उच्चता युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ प्रभाव में हो, और वर्ष पत्रिका में भी वो वर्सेस है और अच्छे पोजीशन में है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि वर्ष पत्रिका में बहुत अच्छा है और लग्न पत्रिका में क्षीण है, कमजोर है, छठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, तब क्या हो जाएगा कि उस वर्ष फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए वर्सेस को भी लग्न पत्रिका, वर्सेस की स्थिति को लग्न पत्रिका में देख लेना चाहिए। यहां तक भी समझ में आ गया? वर्सेस की स्थिति को लग्न पत्रिका में देख लेना चाहिए। अब लग्न पत्रिका में देख लेंगे, वर्सेस गुरु है तो गुरु ही रहेगा, सूर्य है तो सूर्य ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि लग्न पत्रिका में वो कोई बदल रहा है, तो बदल नहीं रहा है। तो जो उसके कारकत्व हैं, तो अभी जो हम लिखाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के कारकत्वों को लिखाएंगे। बाकी जो हमने कहा कि जिस स्थान में बैठा होगा और जिस स्थान को या जिस ग्रह को दृष्टि से प्रभावित करेगा उसका भी फल प्राप्त होगा, ये आप लोगों को अपने पाठ्यक्रम में, अपने स्मरण शक्ति में रखना होगा और वहां पे उसका भी फल हमको साथ में मिला करके कहना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक बात हो गई। अब हम लोग बात समझ लिए वर्सेस, किस प्रकार से वर्सेस का फल आएगा। अब कुछ फल लिखा देते हैं, बाकी का तो आप लोग समझ ही गए। तो सूर्य के लिए लिखिए मान सम्मान, अधिकार, सत्ता, पिता, अनुशासन, उच्च पद, राजकीय सुख एवं सहयोग, आध्यात्मिकता, पारिवारिक सुख एवं सहयोग। पारिवारिक सुख सहयोग क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो सूर्य ग्रह है ये पिता के रूप में है, इसीलिए ये पारिवारिक सुख है और सहयोग के लिए भी हमारे उस वर्ष जाना जाएगा।
संतान सुख, क्योंकि ये काल पुरुष में पंचमेश होता है इसीलिए, तथा धन आदि से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। अब लिखिए चंद्रमा। माता, परिवार, समाज, संवेदना, प्रसिद्धि, मानसिक बल, सरकार से लाभ, राजकीय पद। ये सरकार और राजकीय क्यों आया? क्योंकि जैसे सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, और दोनों को रानी चूंकि इसलिए कह देते हैं, ये अच्छा लगता है समझने के लिए, लेकिन दोनों को राजा ही कहा गया है, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों से सरकार की बात होती है, इसीलिए सरकार से लाभ और राजकीय पद की बात हुई। धन, खुशी, वाहन, मकान आदि का सुख एवं माता से लाभ प्राप्त होता है। ये उसी वर्ष ये घटना घटेगी, ये नहीं है ये घटना जो है आगे के वर्षों में हम देखेंगे या समझेंगे, ऐसा नहीं लेकर के चलेंगे, उसी वर्ष के लिए इसको लेंगे। अब आ जाइए मंगल। सैन्य अधिकारी, उच्च पद, राजनैतिक प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद तथा भाई बहनों से लाभ, नौकर चाकर का सहयोग, शत्रुओं पर विजय, दुर्घटना, अग्नि भय, कानूनी परेशानी, लड़ाई झगड़े आदि। तो ये जो कानूनी परेशानी, लड़ाई झगड़े, दुर्घटना, ये जो लिखा, ये यदि छीन बलि वर्षेष हो अथवा लग्न पत्रिका में छठे, आठवें, 12वें में वर्षेष स्थित हो, तो ऐसे में कुछ फल विपरीत भी हो सकते हैं, तो वो भी ग्रह से मिलता जुलता ही फल होगा। मंगल के जगह पे सूर्य का फल नहीं आएगा। मंगल वर्षेष है तो मंगल का ही फल आएगा, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए बुध। बुद्धि, विवेक, अच्छे बुरे की समझ, शिक्षा, शास्त्रों का अध्ययन, संभव है कि उस साल धार्मिकता बनी रहे, कोई नया व्यवसाय या व्यवसाय में बढ़ोतरी करे, पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो वो साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, लेखक के रूप में मान सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में तीसरे स्थान में बुध की राशि होती है और उससे मित्र का विचार होता है, इसलिए मित्रों का सहयोग, और छठे स्थान में कन्या राशि होती है, इसलिए रोग का भय। अब रोग का भय कब? जब अच्छे स्थिति में ना हो, पीड़ित स्थिति में हो, तब रोग का भय। गुरु,
ज्ञान, धन, संतान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य, जिसमें विवाह आदि लिख लीजिए, आनंद की प्राप्ति, गुरुजनों से मुलाकात। वैसे आनंद की प्राप्ति जो बुद्ध को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, वैसे आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए। गुरुजनों से मुलाकात या गुरुजनों की प्राप्ति, आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, भाग्य में वृद्धि और धनागम आदि होता है। और यदि पीड़ित हो गया तो संतान को परेशानी हो जाएगा, धन दौलत में परेशानी हो जाएगा, भाग्य में हानि हो जाएगा। तो ये सब बातें समझनी है। अब शुक्र, कामनाओं की पूर्ति, अपेक्षित कार्यों की संपन्नता, विवाह का होना, स्त्री की प्राप्ति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, आरामदेह जीवन, आर्थिक संपन्नता, ऐश्वर्य, की प्राप्ति, कला के क्षेत्र में भी प्रगति। कला में भी एक्सपोजर जो दिखेगा, कैमरा के पीछे नहीं, कैमरा के आगे रह करके जो हम एक्ट करेंगे उसके लिए शुक्र आता है। कैमरा के पीछे जो भी एक्ट होता है वो सब डायरेक्शन वगैरह, ये सारा चीज बुद्ध के अंतर्गत आ जाता है, गुरु के अंतर्गत आ जाता है, शुक्र के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए कला के क्षेत्र में आप लोग हमेशा इसको समझिएगा कि कैमरा के सामने जो होता है, जिसका जो प्रदर्शित करता है उसके लिए। तो यहाँ तक हो गया। अब शनि, छोटे लोगों से लाभ, राजनीति में सफलता, और चुनाव का मौसम चल रहा है इसीलिए मैंने लिख दिया चुनाव में भी सफलता, क्योंकि ये जनता के ऊपर ही निर्भर करता है चुनाव में सफलता। और जनता के लिए कारक ग्रह कौन होता है? शनि होता है। विशेष श्रम का कार्य, अधिक शारीरिक श्रम करना पड़े आपको उस साल। श्रम शक्ति का लाभ, यदि बहुत ज्यादा श्रम आपके लिए या आपके द्वारा किया गया हो, आपके लिए सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, आपका मकान बना रहे हैं या आपके खेती में लगे हुए हैं, तो वो या आप स्वयं बहुत श्रम कर रहे हो, वो दोनों का लाभ, इसीलिए श्रम शक्ति का लाभ हमने लिखा है। जनता पर प्रभाव, बड़े अच्छे प्रभाव, नेतृत्व आपका बड़ा अच्छा रहेगा। निम्न वर्गों से लाभ, निम्न वर्ग आप चतुर्थ वर्ग में जो लोग आते हैं उससे लाभ। कारखाने का प्रारंभ होना, कभी कभी बड़े बड़े लोग इसी वर्षे शनि है और उसी साल उसने किसी कारखाने का उद्घाटन किया या कारखाना प्रारंभ किया, ऐसा भी संभव है। सामाजिक सेवा,
आदि। तो यहाँ जो मोस्टली हमने आप लोगों को बताया और जो लिखाने का प्रयास किया, वो बलवान वर्सेस को लेकर के प्रयास किया है। बाकी छीन हो जाए, लग्न पत्रिका में कमजोर हो जाए, तो ऐसे स्थिति में जाकर के आप लोग इसी प्रिडिक्शन को थोड़ा सा बदल करके दे सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये गुण आप लोगों के अंदर जरूर आ गया होगा। इतना जरूर आप लोग समझदार हो गए हैं कि मंगल बलवान है तो भाई से लाभ, और मंगल कमजोर है तो भाई से हानि। मंगल बलवान है तो शत्रुओं के ऊपर विजय, और मंगल कमजोर है तो शत्रुओं से हानि। ठीक है ना? मंगल बलवान है तो सैन्य अधिकारी की प्राप्ति, मंगल कमजोर है तो पद की च्युति। बड़े अधिकारी थे आप, पद से नीचे चले गए। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से इस संवाद को लेकर के चलना है। हम उम्मीद करते हैं कि अब वर्सेस को समझना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आया हो तो कर लें। हाँ भारती बब्बर बोलो। गुरुजी, थोड़ा सा ये वर्षेश में कंफ्यूजन ये हो गया कि आपने ये लिखाया था कि वर्षेश जो भी हो, लग्न पत्रिका में अष्टमेश है या पंचमेश ये भी देखना है, क्योंकि उस भाव का फल कर सकता है या देख। तो गुरुजी जैसे मान लो बुध है, तो यहाँ भी वो दो उसका स्वामित्व रखेगा, लग्न पत्रिका में भी दो भावों का स्वामित्व रखेगा, और 8 दृष्टियां हो गई, 4 शुभ और 4 अशुभ। तो फिर इतने सारों को कैसे समझेंगे गुरुजी? आप विशेष रूप से ग्रहों के स्थितियों को और उसके शुभत्व और अशुभत्व के ऊपर ध्यान दें। आप इतना इतना मत इतना सोचने के सोचोगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। पहला सोचना है कि वो जो बुध है वो लग्न पत्रिका में कहाँ स्थित है, उसके ऊपर शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है। ये इनफ हो गया। जी गुरु। स्वामित्व को लेकर के बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक? गुरुजी क्योंकि आपने जस्ट जस्ट एक मिनट, हम हाँ। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अल्टीमेटली उसको स्वामित्व का फल करना होता है। यदि 8वें भाव का स्वामी बुध है और 8वें भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह देख रहा है, तो बुध कहाँ से 8वें का फल करेगा? जी तो इसीलिए 8वें का फल या छठे का फल या लग्न का फल कोई भी भावेश तब करेगा जब उसके उस वहां पे कोई ग्रह स्थित ना हो। ठीक है? जी इसीलिए सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो जी ग्रहों के स्थिति और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव। प्रभाव में युति है, दृष्टि है, कर्तरी है, सब है। समझ गए? तो जी उसको गुरुजी। देख करके ही रिजल्ट बोल देना है। आगे पीछे हम लोगों को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है? जी गुरुजी, आपने एक पत्रिका पहले थोड़े दिन पहले कराई थी, उसमें बुध वर्षेश था, और बुध जो था वो 11th हाउस में बैठा हुआ था। तो आपने, मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आई थी गुरुजी। आपने ये बताया था, वो संजना दीदी ने पत्रिका लगाई थी, अब पूरी पत्रिका तो याद नहीं है, पर आपने कहा था चेंज होगा, अगर ये 12th को चेंज कर लेंगे तो इनका अच्छा हो जाएगा, मतलब बिजनेस अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि चेंज आपने गुरुजी कहाँ से देखा, तो आपने बोला 11th से। तो 11th में बुध बैठा हुआ था, तो यद्यपि बुध की अंतर्दशा नहीं थी, तब भी वर्षेश वहां बैठे होने के कारण आपने ये फल बताया था। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना तो मुद्दा क्योंकि दशा में। बता देते हैं, भावों के फल और भावों के कारकत्व जी जो पराश्री में है वही ताजिक में है। इसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जी इसीलिए एकादश स्थान है तो वो परिवर्तन क्यों नहीं दे सकता है? लग्न से 30, छठा, 11वां, दशम से छठा, 11वां हमेशा हम बताते रहते हैं, तो वो इस जी संदर्भ में हमने बताया होगा। जी ठीक है गुरु ना? जी। तो इसलिए स्थिति पे ध्यान दिया और हमने परिवर्तन बताया, और जी उनका हाँ। और उनका 10th भी बहुत एक्टिवेट था, हमने जब दशा और सब लगाई थी।
तो आपने ये रिजल्ट बताया था। पर हमने बाद में जब वो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखी तो हमें लगा कि बुध तो कहीं अंतरदशा में है ही नहीं या प्रत्यंतर दशा में नहीं है, तो शायद गुरुजी ने वर्षेश की अब स्थिति अब के। अब 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 हम बात को बताने का प्रयास करते हैं जी कि अंतर और प्रत्यंतर दशा जो रिजल्ट बताना चाहता हो, बात को समझना थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, समझने की जरूरत है। जी किसका अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा या महादशा और अंतरदशा? लग्न पत्रिका का, ठीक है। जी अंतर और प्रत्यंतर जिस भी भाव का या जिस भी प्रकार का फल बताना चाहता है, क्या वो फल मुंथेस, वर्षेस आदि के द्वारा हमको प्राप्त हो सकता है? तो कोई जरूरी थोड़ी है कि बुध का अंतर्दशा होना ही चाहिए। जी बुध यहाँ मुंथेस और वर्षेस होकर के फल कर सकता है। उस भाव का, किस भाव का? जिस भाव को लग्न पत्रिका में स्थित अंतर और प्रत्यंतर दशा एक्टिव कर रहा हो, क्या उस भाव को मुंथेस और वर्षेस एक्टिव कर रहा है? इसका मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा। हमने यहाँ आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए कहा था। हर जगह उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, जी हाँ, गुरुजी। कहीं कहीं संकेत अनिवार्य है कि हमको अंतरदशा प्रत्यंतर दशा संकेत देता है कि 11वें का फल मिलेगा, 10वें का मिलेगा, 5वें का मिलेगा। तो जी क्या मुंथा और वर्षेस ये दोनों हमको इस फल के लिए, उस साल में जो विशेष फल हमको मिलना है, जो हमने लग्न पत्रिका से निर्णय करके लिया हुआ है, क्या उस फल को देने के लिए वर्षेस और मुंथेस तैयार है? ज्यादा इसलिए कहते हैं कि ये दोनों अधिकारी हैं। बाकी तो जन्म पत्रिका का है, वर्ष पत्रिका का लग्नेश भी अधिकारी है, त्रिराशिपति भी अधिकारी है, आप समझ रही हो। जी तो जन्म पत्रिका का लग्नेश भी अधिकारी है, लेकिन हमको विशेष फल जो प्राप्त होना है वो मुंथेस और वर्षेस के द्वारा प्राप्त होना है। इसीलिए दशा अंतर दशा में बुध है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। बुध ने क्या, अगर अंतरदशा 11वें को एक्टिव करता है तो क्या वर्षेस बुध 11वें में बैठा है? जी हमको ये देखना जरूरी है। समझ में आया? जी गुरुजी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। पूरी बात समझ में आ गई कि वो वहां बैठा था तो स्थिति के हिसाब से हमने उसको एक्टिवेट मान लिया 11th को। तो बस गुरुजी अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो लग्न पत्रिका में भी सपोज करो कि बुध वर्षेश है, तो हम अब लग्न पत्रिका में भी जाके देखें कि बुध की स्थिति क्या है, तो किस ना, भाव में है उसकी जरूरत। लग्न पत्रिका में बुध यदि वर्षेस है हम्म। तो लग्न पत्रिका में उसकी स्थिति को देखना ही देखना है, नहीं देखने का सवाल नहीं उठता। ओके। कि लग्न पत्रिका में वो, हमने पहले ही ये चीज, हम ये 7 ग्रहों के बारे में लिखाने से पूर्व ही ये बता दिया था जी कि वर्ष पत्रिका में तो वो 80% चांस है कि बलवान ही होगा। जी तो हम उसको कमजोर कैसे समझेंगे? तो लग्न पत्रिका में यदि 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हो, अशुभ ग्रह से युत हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो हम उसको वहां कमजोर कहेंगे और फिर उसके फल कमजोर बताएंगे। समझ में आ गया? जी गुरुजी, आ गया समझ में। थैंक यू चलो गुरुजी। बहुत अच्छा, इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, जी ठीक है ना, सीधा सीधा समझना है। जी गुरुजी। अब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कोई पत्रिका दे दीजिए, लेकिन दीजिएगा समझने वाला। अपने बच्चे का, अपने परिवार का पत्रिका दे करके उसके विषय में जानकारी लेने वाला पत्रिका देने का कोई काम नहीं। पत्रिका वो दीजिए जिससे आप समझ सकें, जिसपे आपको लगे कि इसमें क्या फल हम सर बताएंगे या हम लोग क्या फल सोच सकते हैं, ठीक है ना। गुरुजी एक मेरी फ्रेंड की पत्रिका है, वो जॉब वगैरह से रिलेटेड है। अगर आप, मैंने देखी नहीं है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। पहले तो तुमको देख के आना चाहिए ना, बताओ। नहीं गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि आज मुझे कहना है, वो तो बोल दिया किसी अभी को ना। भी पता होता है कि हम अपने तरफ से पत्रिका नहीं देते, आप लोगों की पत्रिका लगाते हैं ताकि निर्णय आप लोगों का हो। हमारा, हमको तो पढ़ाना है। जो सिद्धांत बता दिया वो लागू होता है कि नहीं होता है, ये आप हमको बताओगे कि सर आप जो बोले थे एक भी सिद्धांत लागू नहीं होता, ये हमको बताओ।
तब हम और पढ़ें और मेहनत करें। मेल फीमेल? फीमेल है गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 25/1/1981। टाइम बोलो। टाइम है गुरुजी 1:26 AM। प्लेस है बीकानेर, राजस्थान। ये पत्रिका है, आप लोगों ने देख लिया। पहले हमको क्या देखना है, वर्सेस शनि है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, वर्सेस शनि है और शनि को 15.34 मतलब बहुत बल है, और शनि त्रिराशिपति हो करके यहाँ वर्सेस हुआ है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो वर्सेस शनि हो गया। अब आ जाते हैं चार्ट में। यहाँ देख लो, इसीलिए कहते हैं ना वर्सेस बहुत अच्छे पोजीशन में रहेगा। अभी देखो पंचम में अपने राशि का कितना चौड़ा होकर बैठा है कि नहीं। अब चलो भाई, हमको नहीं बोलना है। ब्रह्मदत्त जी बोलिए आप। वो कोई प्रश्न पूछेगा क्यों कि क्या है, आपको बताना है कि इस वर्ष क्या होना है। कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आप ज्योतिष आदमी हैं, आप देखिए और बताइए क्या होना है। वर्षेश गुरु जी पंचम शनि भाव है। में है तो। हाँ, शनि। शनि आप सीधे पंचम भाव में वर्सेस है। पे क्यों जा रहे हैं? इतने पिछले बार ओम प्रकाश जी ने और वो एक और लड़का था, नाम मैं भूल गया, क्या नाम था? विश्वजीत। विश्वजीत। दोनों ने कितना अच्छा बताया था कि कैसे कैसे हाँ, पत्रिका देखना है। नहीं, बहुत अच्छा गुरु जी बताया था। मैं थोड़ा मैरिज में 1-2 दिन बिजी रहा हूँ, माइंड वॉश हो गया काफी। अच्छा गुरु जी, मैं मुंथा से शुरू करूंगा। हाँ, मुंथा से तो शुरू करिए। हाँ जी, मुंथा अष्टम में है। अष्टम में मुंथा जो है वो गुरु जी अच्छी नहीं मानी जाती। और मुंथेश जो है वो तृतीय भाव में है। तो ये तृतीय भाव का भी फल करेगा गुरु जी। अ, थोड़ा पराक्रम संबंधी कुछ लाभ दे सकता है। और सॉरी गुरु जी, आज मैं थोड़ा कम बोल पाऊंगा। सॉरी गुरु जी, थोड़ा सा माइंड मेरा आज कोई वॉश हो बात गया है। नहीं, 2-3 दिन मैं बिजी रहा हूँ, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। जी। रवि कुंभार जी। सर मैं थोड़ा रोड पे हूँ पर मैं प्रयास करता हूँ। अष्टम भाव में मुंथा है सर, अच्छा नहीं माना गया है। और लग्न और जो मुंथेश है वो लग्नेश भी है और तृतीय भाव में गया हुआ है, अष्टम से अष्टम है। तो इस साल सर इनको थोड़ा स्वास्थ्य का या मतलब ऐसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो, बोलचाल में किसी से झगड़ा हो जाए, मतलब उस तरह का कुछ रिस्क लग रहा है। या फिर महिलाओं से या मतलब उस तरह का भी इनका कुछ इशू हो सकता है। दूसरा सर, शनि इनका वर्शेष है। शनि यहाँ पे चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, तो अच्छा ही है। और आपने जैसे बताया बलवान भी है। तो अब पॉइंट ये है कि फल किस तरह का मिलेगा, क्योंकि शुक्र मुंथेश होके थर्ड हाउस में बैठा है और शनि जो कि वर्शेष है, इसका मिश्रित फल मिलेगा। तो अब जैसे लग्न पत्रिका भी इनकी तुला लग्न की ही है, तो चतुर्थ और पंचम से संबंधित कुछ अच्छा फल मिलेगा, परंतु अष्टम और थर्ड हाउस उससे भी संबंधित कुछ नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। तो हो सकता है कि
इनका जो संतति है उसके बारे में कुछ अच्छा हो, क्योंकि वर्षेश शनि वहां पे उनका कुछ प्रोग्रेस हो। बट एट द सेम टाइम अगर 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 घर है इनका या व्हीकल है, तो उससे संबंधित इनके लिए कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड है। पर चूंकि मुंथा अष्टम में है, तो उससे संबंधित थोड़ा अपने को ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब अगर दशा को देखें तो इनकी अभी विंशोत्तरी में गुरु की दशा चल रही है, और गुरु इनका 12th हाउस में बैठा है। तो वो एक अच्छा नहीं है। गुरु में बुध में चंद्रमा, बुध 4th हाउस में है। बुध 9th लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठा है, तो अच्छा है। और चंद्रमा चंद्रमा 10th लॉर्ड होके बैठा है। चंद्रमा किधर है? चंद्रमा 12th में है। तो सर इनका 4th हाउस, 10th हाउस और 3rd और 6th हाउस, ये 4 भाव मेनली एक्टिवेट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स दृष्टि भी इनकी का जो भावों पे पड़ रही है, पर चतुर्थ भाव डेफिनेटली एक्टिव हो रहा है। और अगर हम वर्ष पत्रिका में भी देखें, तो वर्षेश 4th लॉर्ड भी है, 5th में बैठा है। तो या तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, माता से इनको थोड़ा फायदा हो। रवि कुमार जी, अब पता चला कि आप सड़क के किनारे हैं, आपका आवाज बंद हो गया, सिग्नल मिलना बंद हो गया। हेलो कुमार प्रवीण जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जैसे रवि जी ने कहा, उसमें कंटिन्यूएशन में करता हूँ कि हमारा वर्ष पत्रिका में तो शनि जो है मजबूत है, लेकिन अगर हम लग्न पत्रिका में देखें तो शनि हमें कमजोर लग रहा है, 12वें में चला गया है। और गुरु के साथ है, गुरु जो हमारा तृतीयेश और षष्ठेश है, और केतु से दृष्ट है। तो और वर्ष पत्रिका में पंचम में बैठा हुआ है, तो संतान से हालांकि बहुत स्ट्रोंग है, अपने स्वराशि का है, लेकिन क्योंकि वर्ष पत्रिका जन्म पत्रिका में ये शनि कमजोर है गुरुजी, तो और अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में गया है D1 में, तो ये स्कोर कमजोर बनाता है। तो पंचम से रिलेटेड जो के कारकत्व है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, इसके कार्यों में रुकावट आ सकती है, जो कार्य में निरंतरता देख रहे थे वो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर हम D1 से देखें तो गुरु बुध चंद्रमा ये जो है 12वें भाव को जो है वो कर रहे हैं, और बुध बुध जो है द्वादश भी है। तो बीमारी की प्रॉब्लम लग रही है, और मुंतेज जो है अष्टम में बैठा हुआ है, तो मुंतेज भी उस चीज को दिखा रहा है। गुरु बुध चंद्रमा तीनों जो है, तीनों भी उसे और इंगित कर रहे हैं गुरु जी। तो हो ना सके इसमें जो है इसको कुछ स्वास्थ्य से लेकर मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लंबी बीमारी की प्रॉब्लम हो सकती है इस ईयर में इसको गुरु जी। थैंक यू। सुदर्शन कोटा जी। इसमें गुरु जी, इसमें एक चीज और, क्योंकि मुंतेज अष्टम में है, तो अष्टम में हो सकता है कि चेंज वेंज भी दिखा रहा हो ना कुछ, तो वो भी कर सकते हैं गुरु कार्य में। चलिए, वेरी गुड। सुदर्शन कोटा जी। नरेश जी, आप ऑफिस में हैं, बोल पाएंगे? संजना रघुवंशी। नमस्ते गुरुजी, कोशिश करती हूँ। नमस्ते। हाँ, बोलना है। गुरुजी, मैं पहले लग्न पत्रिका से शुरू करूंगी। लग्न पत्रिका में यदि हम देखें तो गुरु बुध और चंद्रमा की दशा है, और द्वादश भाव का स्वामी भी बुध है, और गुरु की दृष्टि छठे पे और आठवें पे भी पड़ रही है। तो यहाँ पर उनकी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो हो सकती है। इसको देखने के लिए हम वर्ष पत्रिका देखते हैं। तो वर्ष पत्रिका में मुंथा 8वें में है, जो लग्न पत्रिका में भी एक्टिव हो रहा है, और मुंथेश तीसरे भाव में है।
तो तीसरा भाव जो गुरु लग्न पत्रिका का जो महादशा है, वो तृतीयेश भी है वर्ष पत्रिका में। तो गुरुजी यहाँ तीसरे भाव से संबंधित इनके यहाँ विशेष कोई घटना इनके जीवन में होनी चाहिए। या तो वो यात्रा हो सकती है, या इनका जैसे जॉब से संबंधित कुछ परिवर्तन हो सकता है, या उसमें परेशानी आ रही हो अभी। और जो वर्षेश है, वर्षेश वर्ष पत्रिका में तो अच्छा बैठा है, लेकिन लग्न पत्रिका में वो द्वादश में बैठा है वो। और शनि और लग्न पत्रिका में भी शनि की दृष्टि छठे भाव को एक्टिव कर रही है। तो कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी तो यहाँ दिखती है गुरुजी। और जो भी इनका जो काम अभी जो कर रहे हैं तीसरे से संबंधित, जो इनका विशेष जो इस वर्ष काम होना चाहिए, उसमें शनि की भी दृष्टि है और गुरु की दृष्टि आ रही है। तो काम तो होगा, लेकिन थोड़ा रुक के हो सकता है, थोड़ा विलंब से हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी मुंकेश पर है। इतना समझ में आ रहा है गुरुजी। समय ऑफिस में ही हुए। गुरु जी आप म्यूट पे हैं। विश्वजीत। जी सर। सबसे पहले इस पत्रिका में अगर हम एक अच्छी बात जो मुझे दिखी कि लग्न पत्रिका और वर्ष पत्रिका में दोनों में ही लग्न सेम ही बना है। तो तुला लग्न की दोनों ही पत्रिका बनी है। तो इस साल इनके आव भाव अगर व्यवहार की बात करें तो थोड़े से एक्सपेक्टेशन निश्चित रूप से, वैसे भी लग्न में भी लगने मतलब लग्न पत्रिका में भी D1 चार्ट में भी लगने शुक्र है और वर्ष पत्रिका में भी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इनके बढ़े हुए होंगे। जीवन में इच्छाएं थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल पे होंगी। मुंथा की बात करें तो मुंथा अष्टम स्थान में गया हुआ है, जो कि अष्टम स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जरूर देता है। वर्सेस की स्थिति अगर हम देखें तो वर्सेस शनि, तो निश्चित रूप से वर्सेस है तो शुभ स्थान में ही मिलेगा हमें। तो शनि पंचम स्थान में वर्ष कुंडली में, लेकिन लग्न कुंडली में शनि द्वादश स्थान में बैठा हुआ है। लेकिन मूल त्रिकोण का या पूर्ण योगकारी आप कह सकते हैं, पूर्ण योगकारी शनि है वर्ष पत्रिका लग्न पत्रिका में, और वो 12वें स्थान में गया, तो थोड़ी बहुत चिंता जरूर होगी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ। और मुंथा का खुद भी अष्टम में जाना थोड़ी बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है पूरी तरीके से अगर देखें तो। अगर हम लोग जैसा कि अभी शायद जिन्होंने चार्ट दिया है उन्होंने पहले एक चीज बताई थी कि करियर से रिलेटेड कुछ जानना था उनको। और वर्ष जीवन चार्ट में अगर अभी विषुवंतरी दशा की बात करें तो गुरु बुध और चंद्रमा की दशा चल रही है, जिसमें बुध की दृष्टि निश्चित रूप से दसम स्थान पे है, करियर से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। चंद्रमा 12th हाउस में है, कहीं ना कहीं MNC फॉरेन से रिलेटेड अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो उससे संबंधित इनके मन में विचार आ रहे होंगे। और शनि भी पंचम स्थान में है, तो चूंकि पंचम स्थान दसम का अष्टम स्थान होता है, वर्षेश का दसम से अष्टम स्थान में जाना कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशानी होगा, जिसकी वजह से ये उसको बदलाव की तरफ भी देख रहे होंगे। तो ये ओवरऑल रहेगा। और लग्नेश की स्थिति भी तीसरे स्थान में है, जो कि पराक्रम को दिखाता है, खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते होंगे जीवन में। लेकिन स्वास्थ्य का इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। उसके अलावा पंचम में है वर्षेश, तो निश्चित रूप से संतान से चीजें, संतान से संबंधित भी कुछ चीजें इनके जीवन में चल रही होंगी, या संतान से संबंधित भी कुछ फल की उम्मीद कर सकते हैं इस साल में। सभी ओवरऑल है। चलिए संजीना जी। जी गुरुजी। गुरुजी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि दोनों का लग्नेश सेम है, लग्नेश दोनों का ही तीसरे भाव में है, तो इसका मतलब इनको सेल्फ एफर्ट्स तो डालने ही होंगे अपने, क्योंकि तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट्स का भी है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इनकी हो सकती है,
और कम्युनिकेशन का भी है। तो ये सब चीजें इनको, और लगन पे काफी ग्रहों का प्रभाव है, जिससे पता लगता है कि लगन मजबूत है, क्योंकि शुक्र भी अपने ही भाव पे नजर डाल रहा है। तो उससे हमें पता लग रहा है कि वो लगन पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी है, और कुछ ही ग्रह ऐसे हैं जिसकी मतलब कि अशुभ दृष्टि पड़ रही है। तो मिलजुल के इनका ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अगर आगे हम देखते हैं तो हेल्थ वाइज इसलिए हमें ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि मुंथा अष्टम भाव में है। मुंथा अष्टम भाव में है तो ये है कि सेहत की परेशानी हो सकती है। और जो मुंथेश है, मुंथा उससे दृष्ट भी नहीं है, तो ये चीज एक और अच्छी नहीं है अभी इस कुंडली में। और अगर हम आगे जाके देखते हैं तो जिस हिसाब से अगर अष्टम भाव के रिजल्ट भी हम देख सकते हैं परेशानी वाले हैं। और हम अ, अगर हम वर्षेश को देखें तो वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो हमें दिखाता है कि बच्चों के रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि अब शादी की तो उम्र निकल चुकी है। जो इनके बच्चे होंगे हो सकता है वो हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हों, क्योंकि D1 में अगर हम देखते हैं तो पंचम का लॉर्ड जो है वो अपने से 12वां मतलब 12वें घर में गया हुआ है, लगन से 12वें घर में गया हुआ। तो हो सकता है बच्चों की हायर स्टडीज की भी कुछ बात चल रही हो, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। और अगर हम इनका कैरियर के बारे में, जिस हिसाब से भारती ने बोला था कि वो थोड़ा कैरियर के लिए इस बार जॉब के लिए सोच रही हैं, तो इनकी जॉब जैसे D1 में चंद्रमा जो है वो 12वें में गया हुआ है, तो हो सकता है किसी MNCs वगैरह में उनको जॉब लग सकती है। क्योंकि अगर हम मुद्दा दशा में देखते हैं 2024 में चंद्रमा की दशा शुरू हो जाए, ये सॉरी 5 मई 2024 से इनकी चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी, और चंद्रमा अपने ही भाव में बैठा हुआ है दशम में। तो हो सकता है इनको कैरियर से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। बाकी बेसिकली मुझे ओवरऑल कुंडली इनकी अभी इस वक्त ठीक लग रही है, सिर्फ स्वास्थ्य के प्रोस्पेक्टिव को छोड़ के। इतना ही मैं अभी बता पा रही हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा। ओम प्रकाश कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। आपके माध्यम से हमारे सारे स्टीम कलीग को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। तो इसको करने के पहले काफी चीजें हमारे सारे विज्ञान महान दोस्तों ने कह रखा है, बट थोड़ा सा इसके ऊपर जैसा कि अप्रोच में हम लोग करना चाहेंगे, D1 को बहुत महत्व देने की जरूरत है। तो D1 पे अगर हम थोड़ा दृष्टि डालते हैं तो ये जो चार्ट है इसमें हम देख पा रहे हैं कि 4 के 4 ग्रह इसमें चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और एक्चुअली 5 राहु भी उसी एक्सिस पे है। केवल शुक्र के अलावा सारे के सारे ग्रह चतुर्थ और दशम एक्सिस पे और 12वें एक्सिस पे बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में चला जाना, सूर्य, केतु, मंगल और बुध, ये चारों के चारों मैलेफिक प्लेनेट। बुध तात्कालिक मैलेफिक है, और इनका इस पे बैठना और इसकी दशम भाव पे जाना, तो चौथा और दशम भाव इनके जीवन में प्रोमिनेंटली हमेशा बना रहेगा। और उसके साथ साथ तीन जो शुभ ग्रह है गुरु का और चंद्रमा का, ये जो है 12वें भाव में जाना भी इसी चीज को दर्शा रहा है। और तो इसको देखते हुए जो अभी इनका तात्कालिक दशा विंशोत्तरी दशा में चल रहा है, इसमें गुरु के अंदर बुध है। तो गुरु की जो दशा है, गुरु इस चार्ट के लिए बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है। एक तो तृतीयेश और षष्ठेश है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके कारण ये बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है। तो जो महादशा, और दो महादशा को हम नहीं इतना ज्यादा कंसीडर करते हैं, फिर भी गुरु की महादशा बहुत अच्छा इनके लिए परिणाम लाए, इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। तो उसी दृष्टि से देखते हुए गुरु के अंदर जो बुध की उनकी अंतर्दशा है, ये खासकर परेशानी क्रिएट कर सकती है। क्या क्या चीज कर सकते हैं ये पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, और फिर उसको नलीफाई करके जो फाइनल रिजल्ट है ये हमको वर्ष कुंडली से मिल जाएगा। तो यहाँ पर बुध जो है ये सबसे पहले रोग कारक बुध है, तृतीय सौ षष्ठेश होते हैं नेचुरल कुंडली में, इसलिए रोग देने में सक्षम है। बुध यहाँ पर बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है मंगल, केतु और सूर्य से, तो बुध यहाँ अच्छा प्रभाव दे ऐसा हम नहीं कह सकते। और ये प्रभाव 12वें भाव का लेंगे, वहां के लॉर्डशिप लिए हुए हैं। बुध में केवल एक ही अच्छी बात है कि ये भाग्येश भी है, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम ये झेले उसको कुछ हद तक सोल्यूशन निकालने में सफल रहे। यहाँ से बुध, जैसा मैंने कहा कि अपने कारकत्व के कारण छठे का रोग ये दे सकते हैं, चतुर्थ भाव का रिजल्ट कर सकते हैं, दशम भाव का रिजल्ट कर सकते हैं, और कंजंक्शन के हिसाब से मंगल और सूर्य के हिसाब से भी प्रभाव करने में सक्षम है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सप्तम हाउस का भी थोड़ा सा रिजल्ट दे सकते हैं, मार्केस का भी थोड़ा सा इनका शारीरिक रूप से कष्ट दे सकते हैं, और 11th लॉर्ड सूर्य का प्रभाव पड़ने के कारण इस स्थिति में थोड़ा सा इनका जो इंटरेक्शन है वो हायर फैमिली से और समाज के बड़े लोगों के साथ होगा, और उनसे भी इनको किसी तरह का कष्ट होने की संभावना बन सकती है।
सूर्य यहाँ पर रिफ्लेक्शन में है तो इनको सरकारी चीजों से भी समस्या हो सकती है। ये सारी चीजों को मिला के, और दशम भाव हमने कहा ये सारी चीजें बुध की दशा, और बुध की दशा अदरवाइज भी कई बार अच्छी स्थिति में होने के बाद भी अच्छा प्रभाव नहीं करता, तो निश्चित रूप से इनका चैलेंजिंग दशा चल रहा है बिनसूत्री के हिसाब से। तो हम यही मान के चलते हैं कि एक चैलेंजिंग दशा है, इसमें ये सारे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं वर्ष कुंडली में कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष कुंडली में जैसा हमारे स्टीम कलीग्स ने बताया है ऑलरेडी, सबसे पहले वर्षेश की स्थिति हम देख लेते हैं। लग्नेश इस कुंडली में पहले देखें कि ये जो व्यक्ति है ये मानसिक रूप से इसके लिए सक्षम है कि नहीं, हम इस तरह की समस्याओं को झेल सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लग्न पे सबसे पहले नजर दौड़ाएंगे। लग्न एक शुभ ग्रह का लग्न है, जो अच्छी बात है। लग्नेश की स्थिति जो है तृतीय भाव में चला गया, साहस और पराक्रम से ये समस्या को झेलने में सक्षम है। वहां पर इनका कंजंक्शन जो है भाग्येश के साथ हो रहा है, और मंगल से भी हो रहा है, जो कि मार्केश तो है लेकिन छठे आठवें भाव के स्वामी नहीं है। मंगल की स्थिति तृतीय भाव में वर्ष कुंडली में इसको मजबूत बनाता है। मंगल और बुध की स्थिति अच्छी है, और शुक्र भाग्येश लग्नेश होने के कारण भी अच्छी स्थिति में है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इनका लग्नेश और लगन ये दोनों ही इस तरह से है कि इस साल ये परिश्रम करने में, मेहनत करने में सक्षम है। लग्न के ऊपर दो अच्छे ग्रहों की दृष्टि दिख रही है, गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा का दृष्टि है, सूर्य का भी दृष्टि है, और शनि का भी दृष्टि है। तो इसमें खासकर हम अगर पॉजिटिव ज्योतिष करें तो गुरु और चंद्रमा की दृष्टि के कारण ये समझदारी से काम लेने में सक्षम है, और ये अपना पूरा साल जो है मेहनत के साथ, समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ काम करने में सक्षम है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो है परिश्रम करने वाले हैं और समझदारी से काम करेंगे, शांत चित्त होकर काम करेंगे। तो ये साल जो उनकी समस्या हम देख रहे हैं D1 कुंडली में, उसको ये कुछ हद तक अपने पराक्रम से सक्षम करने में सक्षम है, ऐसा मैं मान के चलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो वर्षेश का हम पोजीशन देख रहे हैं, वर्षेश यहाँ पे अच्छे पोजीशन में है, चतुर्थ और पंचमेश है, और पंचम भाव में बैठे हैं। लेकिन मैं ये ध्यान आप लोगों को दिलाना चाहूंगा कि इस स्थिति में भी ये पाप कर्तरी में है, सूर्य और राहु के बीच में बैठे हैं। पाप कर्तरी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा शनि पे हो सकता है। तो जो यहाँ पर उन्होंने ये अच्छे शनि होने के कारण इनमें जुझारूपन दे सकता है, शारीरिक रूप से मेहनत करने की क्षमता इनको दिए हुए है, उनमें थोड़ी कमी होती हुई नजर आ रही है। और जो नेचुरल कारक शनि के हैं, रोग के, दोष के, समस्याओं का, दुर्भाग्य का, ये थोड़ा सा उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। तो शनि का प्रभाव जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। अब हम मुंथेस का अष्टम भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि से वंचित है। उस हिसाब से देखा जाए तो मुंथेस पे शनि की दृष्टि कहीं से भी वेलकम लाइक नहीं है। अष्टम भाव में होने के कारण इनको जीवन में मतलब एक साल के लिए तमाम तरह की समस्या देने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। अब इसको हम अगर मैच कराएं, सब कुछ को मिलाएं, तो ऐसे अच्छे कौन कौन से भाव प्रभावित यहाँ रह सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें जुपिटर जो है, जो वहां के जो जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, जुपिटर यहाँ पे वर्ष कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ के रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। और जो 5 कारक है इनका, उस हिसाब से इनको समस्या देने के लिए सक्षम है। बुध की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नहीं है, तो बुध में भी इस तरह की समस्या हो सकती है। तो इन सबों को अगर थोड़ा क्लब किया जाए तो इसको यही साल कहेंगे कि इस साल इनका अच्छा साल नहीं है। इसमें इनका चतुर्थ और दशम भाव से रिलेटेड चीजें चल के रहेंगी, घर में परेशानी हो सकती है इनका। जो अच्छा एक और चीज गौर किया जाए कि जो D1 चार्ट में दशम भाव की स्थिति तो है, और दशमेश जो है ये चंद्रमा, ये भी 12वें भाव में चले गए, शनि से एफ्लिक्ट हो चुके हैं। तो इनके कार्य में लगातार परिवर्तन होने की संभावना बहुत स्पष्टता दिख रहा है। इतने बुरे ग्रहों का प्रभाव है, और जो दशमेश है इनकी स्थिति भी बहुत बुरी है। तो इनका करियर स्टेबल हो, इसके लिए इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसी क्रम में इस साल भी अलग नहीं है, इस साल भी इनको उसी तरह से मेहनत करना ही पड़ेगा, और उस हिसाब से स्टेबल नहीं रहेगा। पॉजिटिव चीज हम यही देख सकते हैं कि हम इस साल ये देखेंगे कि इनका जो लग्न की स्थिति है वो बेहतर है, और तृतीय भाव की स्थिति अच्छी है, और गुरु और चंद्रमा अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं। तो इस साल ये बहुत हिम्मत और पराक्रम के साथ इसका फाइट करेंगे, और इससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ जी, कुमार प्रवीण जी बताइए।
सर मैं इतना कहना चाह रहा था इसमें, जैसे वर्ष कुंडली की D9 देखें हम तो मूनता जो है लगन में चला गया है, तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि जितना हम बीमारी सोच रहे थे उसमें इतना ना हो, क्योंकि मूनतेज ने अपनी पोजीशन इंप्रूव की है D9 में जाके वर्ष कुंडली में, तो ऐसा कह सकते हैं गुरु जी? नहीं। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी कुमार जी बोलिए। सर ये इनका जो लग्न पत्रिका है उसमें 4th और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज है सर। 4th और 12th लॉर्ड का एक्सचेंज है, वो अच्छा नहीं है। तो 4th हाउस तो डेफिनेटली एफ्लिक्ट है, 4th लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है, और शनि इस साल वर्षेश भी है। और यहाँ पे अगर देखें वर्ष कुंडली में, तो जो शनि है वो 5th हाउस में है। तो सर चूंकि चंद्रमा जो कि जिसकी अभी प्रत्यंतर दशा चल रही वो भी 12th में है, शनि से कंजंक्ट है, तो फॉरेन रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग हालांकि 12वें भाव में बन रहा है, पर शनि और चंद्रमा 12th में है और गुरु के साथ है, तो कुछ ना कुछ फॉरेन संबंधित इनका कार्य होना चाहिए लग्न कुंडली के हिसाब से। और अगर हम तो वर्ष पत्रिका में भी जो डेफिनेटली हो ही रहा है, और दृष्टि कर रहे हैं शुक्र से, जो कि लग्नेश है, उससे तीसरी शुभ दृष्टि है, गुरु से 11वीं शुभ दृष्टि है, तो ये पॉजिटिव है सर। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि फॉरेन संबंधित कुछ अच्छा हो, या हो सकता है इनका बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो कुछ फॉरेन रिलेटेड एजुकेशन में, या मतलब कुछ बाहर जा सकता है, ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सर। बढ़िया जी है। सर, बस इतना ही। गुरु जी, वर्ष कुंडली में पाप कर्तरी लेना है कि नहीं लेना है? जैसे अभी ओम प्रकाश जी ने बताया कि शनि पाप कर्तरी में है वर्ष कुंडली में, तो आपने एक बार कहा था वर्ष कुंडली में हम कर्तरी नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी दृष्टियों का ये प्रभाव हो गया है। तो ये अब हमें देखना है वर्ष कुंडली में पाप कर्तरी के नहीं देखनी? ज्यादा इतना ज्यादा पाप कर्तरी वगैरह वर्ष कुंडली में देखने की जरूरत ठीक है। ये नहीं है कि हमको बिल्कुल आंख बंद कर देना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर के नहीं देखना। क्यों? क्योंकि देखो हर जगह पे क्या बताया गया, बल के अनुसार फल बताया गया है। वहां षडबल से बल है, यहाँ पंचवर्गीय बल से बल है। बात को समझने की जरूरत है। अब ये पाप कर्तरी में है तो क्या होगा कि ये फल करना चाहेगा, पाप कर्तरी वाला रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ चूंकि स्वतंत्र रूप से वर्ष कुंडली ही निर्णायक होगा, ये नहीं है। निर्णायक तो लग्न कुंडली ही है, ये तो मानना है। समझ रहे हो? अब आ जाओ हमारे दृष्टि से चलते हैं, तो हम 3-4 बातों को एक साथ लेकर के चलते हैं। बुध चंद्र, बुध मंगल, बुध राहु, बुध गुरु। मैक्सिमम इतना अंतर और प्रत्यंतर दशा भोगेंगे। ठीक। बुध चंद्र के हिसाब से देखेंगे तो द्वादश और छठे का फल। चंद्रमा द्वादश और छठे, दशम और चतुर्थ। तो मैं, आप लोग भी लिखना जरा सा, 12th, 6th, 10th, 4th मैं लिख रहा हूं। क्यों लिखा ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब उसके बाद मंगल का फल लिखते हैं, तो मंगल हो जाएगा 4th, 10th, 7th, 11th। अब राहु का लिखना है, तो 10th, 2nd और 6th।
अब गुरु का लिखना है 12th, 4th, 6th और 8th। हाँ, ये है स्थिति। तो इसमें सबसे ज्यादा जो भाव एक्टिव हो रहा है 6th, 1 2 3, 3 बार 6th आया है, 3 बार 4th आया है, 3 बार 10th आया है, 2 बार 12th आया है, 1 बार 8th आया है। तो 10th, 4th और 6th। अब बात होती है, बाकी अन्य तो है ही, ऐसा नहीं है कि अन्य भाव के विषय में नहीं सोचेंगे, लेकिन इतना भाव एक्टिव कर रहा है अंतर और प्रत्यंतर दशा। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया D1 के हिसाब से। अब आ जाते हैं प्रश्न के हिसाब से। 8th मुंथा है, मुंथेस 3rd में है। मुंथेस कहाँ दृष्टि डाल रहा है? 9th को दृष्टि डाल रहा है। वर्सेस 5th में है। वर्सेस की दृष्टि कहाँ है? 7th के ऊपर है, 11th के ऊपर है, 2nd के ऊपर है। ये है। तो मिलता जुलता जो प्रभाव है वो 7th का है, 8th का है, जो बहुत कम लग्न पत्रिका में छुआ गया, लेकिन वर्ष पत्रिका में इसको सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो प्रभाव 8th का, तीसरे का, 9th का, 5वें का, 7वें का, 11वें का और दूसरे का है। तो कॉमन निकाल लेंगे तो 11वां आ जाता है, 7वां आ जाता है, 7वां ऊपर भी है एक्टिव, नीचे भी है। 5वां नहीं आता है, 8वां आ जाता है। तो 8वें से सतर्कता, और 8वें के साथ साथ 12वां आता है। 12वां अगर आ रहा है, 8 12 2 को एक सीरीज मान लीजिए, 6 8 12 को भी एक सीरीज मान सकते हैं, 3 6 11 को एक सीरीज मान सकते हैं, 1 4 7 10 को एक सीरीज मान सकते हैं, केंद्र का फल करेगा। पंचम नवम को एक सीरीज मान सकते हैं, त्रिकोण का फल करेगा। ऐसा भी हम प्रयास किए थे, आप लोगों को पराश्री में शुरू शुरू में बताने का प्रयास किए थे कि अगर आपके शादी में कोई आके 501 दे रहा है लिफाफे में, तो आप भी उसको 501 दे रहे हो। इस सीरीज में हमने आपको पढ़ाया हुआ। तो ऐसे स्थिति में हमको 8वें से 2 फल होता है। पहला फल होता है चोट चपेट, दुर्घटना, लंबी बीमारी इत्यादि इत्यादि। तो वो तो हो ही सकता है, उसके लिए आप सतर्क रहिए। क्यों? 2 कारण है, अष्टमेश है और मुंथा भी वहीं बैठा है, और वही लग्न का भी लॉर्ड है। और सिर्फ वर्ष पत्रिका में नहीं है, लग्न पत्रिका में भी वही, लग्न पत्रिका में भी लग्नेश। तो इसीलिए आपको यहाँ सबसे पहले ये सतर्कता बता देंगे कि सेहत का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट दुर्घटना नहीं होना चाहिए। आपका ट्रांसफर, नई पोस्टिंग, किसी जगह पे अपॉइंटमेंट, कोई प्रोग्रेस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मुंथा अष्टम में है इसीलिए उस प्रोग्रेस से बहुत लाभ जैसी बात हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको हो जाए। अब आ जाते हैं क्यों स्वास्थ्य को। क्यों? एक तो मुंथा 8वें में है और दूसरा वर्षेस कौन है? शनि है। तो हमने क्या कहा था कि जो वर्षेस होता है उसके गुण स्वरूप के अनुकूल ही फल लेकर के निकलेगा। आज ही बताया हुआ है। तो शनि रोग भी देता है, ठीक है, पंचम में बैठा बलवान है, लेकिन रोग दे सकता है ना। तो जब मुंथा फल रोग का लेने के लिए जाएगा तो शनि के लिए तो इजी है, वो रोग देता है तो दे देगा, ले जाओ। तो इस दृष्टिकोण से
आपको ये समझना है कि शनि यहाँ रोक दे सकता है। अब मुंथेस के साथ मंगल है। अगर कोई जरूरी नहीं होता मंगल, बुध के साथ होता मंगल अलग होता, लेकिन मंगल है। और मंगल तुला लग्न के पत्रिका में दूसरे और सातवें का स्वामी होने के कारण मार्केश भी है, नैसर्गिक रूप से द्वितीय श्रेणी का मारक कहलाता है और चोट चपेट दुर्घटनाओं के लिए प्रथम श्रेणी का कारक कहलाता है। तो चूंकि मुंथा का जो स्वामी है और जो लग्नेश है वो मंगल से युत है, या तो कोर्ट कचहरी में बुरे तरीके से फंस जाए, या किसी से मारपीट हो जाए, या चोट चपेट लग जाए, या किसी भी तरह का शारीरिक परेशानी हो जाए, इसकी संभावना है। ठीक है ना। अब 10वें का फल कौन करेगा? तो चंद्रमा मुंथेस नहीं है, लेकिन चंद्रमा 10वें में बैठा है। तो सूर्य के बाद जो दशा आएगी चंद्रमा की मुद्दा दशा में, वो 10वें का फल करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो हमने देखा D1 चार्ट में 10वां 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 3 बार निकला है, इसका मतलब 10वें का फल आना है। चौथा चौथा भी निकला है, तो चंद्रमा के बाद जब मंगल आएगा तो वो चौथे चौथे का फल करेगा। इसके पहले सूर्य की दशा अभी चल रही है, वो चौथे का फल करेगा। तो मंगल चौथे के साथ साथ छठे का भी फल कर सकता है, क्योंकि वो फिक्स सिग्निफिकेटर होता है छठे का। अपने मर्जी से छठे का फल कर देगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? उसको अधिकार प्राप्त है लड़ाई झगड़ा चोर आदि आदि देने का, तो वो छठे का फल कर सकता है। बच जाता है 12वें का फल कौन करेगा? तो मंगल के बाद राहु आएगा दशाओं में, तो 12वें का फल कर देगा। तो इस तरह से अन्य भाव जो बचे रह जाते हैं, जो मुंथेस और बरसेस या मुंथा राशि या वर्ष के बरसेस के दृष्टि मुंथेस के दृष्टि से एक्टिव होकर के नहीं प्राप्त होता है, वो अन्य ग्रहों की दशाओं से क्या प्राप्त हो सकता है, इसको देख लेना है और इस पे रिजल्ट बता देना है। ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारती बब्बर, क्या प्रश्न था और क्या आंसर मिला, बताओ। गुरुजी प्रश्न ये था कि ये हिंदी सॉरी म्यूजिक में पीएचडी है और सितार पे इन्होंने किया है, लेकिन काफी टाइम से जॉब नहीं कर रही। डीयू में जॉब करी थी कुछ टाइम के लिए गेस्ट फैकल्टी में, और पहले वनस्थली में करी थी। तो अब इनका प्रश्न है कि मैं दोबारा जॉब कैसे कर सकती हूँ। तो अपने फील्ड में जाना नहीं चाहती क्योंकि सितार की बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं है, और मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान है क्योंकि पिछले महीने इनकी फादर की डेथ हो गई 18 मार्च को। तो मानसिक रूप से बहुत परेशान है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी करना चाह रही है। तो यही क्वेश्चन था कि मैं जॉब मेरी दोबारा कब लग सकती है। तो एक बार मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि अगर मान लो दूसरी जॉब का देखना हो और काफी समय बाद हो, तो आपने कहा था कि अ, जो हम फर्स्ट जॉब दूसरे और छठे से भी देख सकते हैं, जी यही कहा था। हाँ आपने यही कहा था। तो गुरुजी मेरे को अभी, क्योंकि मैं खोल देख नहीं पाई थी, तो फिर गुरुजी उस हिसाब से तो चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, प्रत्यंतर जॉब दर्शनाथ। में तो इसको हमेशा दिक्कत रहेगा, वो तो ओम प्रकाश जी ने बता ही दिया है। पर गुरुजी एक्टिवेट तो हो रहा है इससे, जैसे चंद्रमा की हाँ, पीढ़ी हो में भी सकता है, बिल्कुल जॉब हो सकता है, चिंता मंग नहीं करना है, लेकिन हाँ, मनोनुकूल जॉब नहीं होगा। ये पहले ही मुंथा क्लियर कर रहा है, क्योंकि 8वें में मुंथा बैठा है, तो जी। मनोनुकूल नहीं होगा। और गुरुजी एक बात ये भी है कि चंद्रमा 6 को एक्टिवेट कर रहा है, जब मंगल की पीढ़ी आ रही है तो वो 10th को एक्टिवेट कर रहा है, और जब राहु की पीढ़ी आ रही है तो वो 3rd को एक्टिवेट कर रहा है। तो एक तरीके से 10 के दोनों मतलब 10th 2nd और 6 तीनों की पीढ़ी में ही एक्टिवेशन तो हो रहा है, सेकंड और 6 और उसका। तो अगर हम देखा जाए तो जॉब तो इनकी लग सकती है, लेकिन अगर छठे और 3rd से देखे तो वो संघर्ष भी
साथ में दिखा रही है कैसे न कैसे करके। और आपने ये बताया कि शनि जो है ये क्योंकि आपने बताया कि कोई भी कारक अपना फल कर सकता है, तो गुरुजी वो तो इसमें वर्ष पत्रिका में भी शनि जो है वो 8th हाउस को देख रहा है और वहां का सिग्निफिकेटर भी होता है, तो वो तो वैसे भी रोग की बात भी नजर आ रही है। तो बेसिकली जॉब लग सकती है, संघर्ष हो सकता है, मुझे ओवरऑल यही समझ में आया। और थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यही यही समझ में आ रहा है गुरु जी। ठीक है, और किन्हीं को कुछ प्रश्न करना है? जो आप लोगों ने नहीं बोला था वो मैंने बोला है, जी गुरु जी। इसीलिए यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कर सकते हैं। तो हम उनको बस गुरु जी ये बता देंगे कि जॉब लग जाएगी, लेकिन मन के अकॉर्डिंग नहीं लग पाएगी, संघर्ष देगी। कह सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, इसके पिताजी की डेथ हो गई, ये एक मूल रूप से घटना है, और मुंथा का है 9वें से 12वें है, जी और मुंथेस की दृष्टि किसके ऊपर है? 9वें स्थान के ऊपर है। जी क्लियर हो गया? जी तो यहाँ से ये समझा जा सकता है कि पिता की मृत्यु हो सकती है। बाकी जी अब सूर्य की स्थिति को लग्न पत्रिका में देख लेना है, और सूर्य की स्थिति मंगल केतु के साथ है, तो इसका मतलब है कि सूर्य शनि के राशि में है, चतुर्थ स्थान में, बहुत बली भी नहीं कहा गया है, जी तो इसीलिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पिता की मृत्यु संभव है। और मार्च में हुआ तो यहाँ चंद्रमा की दशा आ गई थी, उसके पहले सूर्य की ही दशा चल रही थी। ये दशा जो है ना, ये जी गुरु दशा में थोड़ा बहुत आगे पीछे करने की जरूरत होगी, कि 1 महीने बाद ये सूर्य की दशाओं में, सूर्य की इन इन इसके विंशोत्तरी दशाओं में सूर्य की दशा हो तो उसमें पिता की मृत्यु ज्यादा। लेकिन सूर्य की दशा जस्ट बिफोर निकला है, इसका मतलब है कि मार्च में सूर्य की दशा होनी चाहिए, इतना सा इसके टाइम को करेक्शन करने की जरूरत होगी। ठीक है, जी रवि गुरु जी। कुमार जी बताइए। सर, चूंकि बुध नवमेश है और नवम से अष्टम में गए हैं और एफ्लिक्टेड भी है और उनकी अंतर्दशा भी चल रही है। दूसरा, बुध जो कि नवमेश है उनका शनि के साथ एक्सचेंज हो गया है, जो कि क्योंकि बुध 12th लॉर्ड भी है, तो सर इससे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पिता के लिए हानिकारक है ये समय। जी जी, ऐसा बोल इससे भी सकते हैं कर सर? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि शनि की दशम दृष्टि नवम भाव पे भी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला क्लास आप लोग डिसाइड कीजिएगा, आइदर प्रश्न और बर्थ। आप लोग जैसा कहिएगा वैसा शुरू कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विश्वजीत तो चाहेगा कि प्रश्न शुरू कर दें, बाकी आप लोगों की मर्जी, हम एग्री हैं। सर, मैं तो रिक्वेस्ट सर करना चाहूंगा पूरे क्लास से कि ये जो वर्ष कुंडली है इस पे एक आध क्लास और अगर ले लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे ना हमको 1 साल का हमेशा निकालने में आसानी होगी। जब भी कभी कुंडली देखेंगे तो उस साल का कैसा निकलता है ये हमको हमेशा एक चीज रहेगा जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से अच्छा कुछ है नहीं, तो अगर गुरुजी के सानिध्य में एक आध क्लास में 2-3 कुंडलियां और लगा लिया जाए तो उससे कोई हर्ज नहीं है। बाकी जैसा हमारा कलीग समझे तो कोई परेशानी नहीं। जी गुरु जी, हम भी यही कहेंगे कि एक क्लास और कर लेंगे तो, और क्योंकि थोड़ा सा हमें मुद्दा दशा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लगाने में, तो अभी जो नेक्स्ट। आपको हमने पीछे से कुंडली भेजे हैं उसको आप लोग पहले अध्ययन करिएगा। जी हमने 2 ठीक है ना? कुंडली पढ़ी थी गुरु जी, 2 कुंडली। उसको आप लोग पढ़िएगा, उससे भी लाभ मिलेगा। जी कुमार प्रवीण। सर इस पत्रिका में अगर हम रोग सहम या राज सहम लगा के देखेंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा हमें कि हमारे नौकरी का। हाँ बिल्कुल, लगा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। चलिए, देखा जाएगा, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत जी, धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।